पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह ताला वो तीसरे वाले मुर्गी के चूज़े यानी कि एक चूज़े पीछे पीछे मुंह पर नहीं जाना। की मोटो मुर्गी माशाल्लाह पैनाडोल का देने लगा सिरप। ऐसे कैसे ये लग नहीं रहा कि ये सरवाइव कर पाएगा, लेकिन आगे अल्लाह ताला है। इसको निकाल के लगाना है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला दुकानदारों के लिए नहायत ही ज़रूरी है और बकैन और लगाना चाहिए और सब लोगों को लगाना चाहिए। और आराम करने लगा है चारपाई पे। दिखाएं अपने मंझले चूज़े यानी जो सील मुर्गी के चूज़े थे, ये दोनों की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर उन दोनों में से किसी एक को या तो ज़िबा करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ए यू गुमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो आज के व्लॉग में अब उमर का जो चूज़ा बीमार हुआ है वो दिखाते हैं आपको, और अपनी उमर जो करेगा ट्री प्लांटेशन वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब्दुल्ला और उमर जो हैं वो पौधे लेकर हवेली पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आज वो हवेली में पौधे लगा लेंगे। नर्सरी से लेके आए थे पौधे पिछले व्लॉग में, तो लेट हो गए थे, उस दिन नहीं लगाए। तो आज उमर जो है वो हवेली में पौधे लगाने के लिए पौधे जो है हवेली ले आया है। और हवेली में इंटर होते ही देखिए माशाल्लाह से बच्चों की लंबी लंबी गर्दनें कितनी प्यारी लग रही हैं। और डॉगी अंदर आ गया था। अब्दुल्ला जो है उमर उसको बाहर निकाल के तो अब हवेली में आ चुका है और पौधे उठा के क्यारी तक लेके जाएगा। ये हैं जी वो तीसरे वाले मुर्गी के चूज़े यानी कि एक चूज़े पहले निकलवाए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। उसके बाद मंझले चूज़े थे जो सील मुर्गी के चूज़े थे वो 2 बचे हैं और अब ये दोबारा से छोटे वाले चूज़े हैं और उनमें से भी एक चूज़ा जो है बीमार हो गया है। वो आंखें बंद कर रहा है बेचारा। ना अब आप हैंड ना लगाओ ज़्यादा। जाओ इसको नहीं कराओ एक दफ़ा, ये गर्मी से इसको ऐसे हुआ है। फिर ये ठीक हो जाएगा, ठंड पड़ गई तो। हाँ ऐसे ऐसे उसको ठंड पड़े, उसको बुखार हुआ होगा ना, ये नहलाने से वो ठीक हो जाएगा। ठंडा ठंडा हो गया। पीछे पीछे मुंह पर नहीं जाना। चलो जरा अब छोड़ो जरा इधर। बिस्मिल्लाह। अब देखा उसको कोई होश आ गई है ना, वो गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए इसको इसकी मामा के पास छोड़ा। आजा मामा के पास चले, चलो मामा की गोदी में चलो। आजा मामा की गोदी, इसको मामा की गोदी में छोड़ के आते हैं। ये जहाँ लेटा पड़ा था वहाँ गिर गया था ये, उससे चला ही नहीं जा रहा। यहाँ देखना मैं इसको, मम्मा देखना मैं इसको खड़ा करूँगा ना ऊंची टांग पर। ये है जी उमर और अब्दुल्ला की मोटो मुर्गी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सबसे मुर्गियों से हेल्दी है और इसका नाम रखा हुआ इन लोगों ने मोटो। मोटो मुर्गी जो है वो नीम के दरख्त पे चारदीवारी पे बैठी हुई है और इंजॉय कर रही है, नीचे वाले मुर्गों को देख रही है। सब चीज़ें अल्लाह ने खूबसूरत बनाई हैं, लेकिन डक्स की ये लंबी लंबी जो गर्दनें हैं बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लगती हैं। बीमार चूज़े को अब्दुल्ला जो है वो पैनाडोल का देने लगा सिरप। ऐसे कैसे पिएगा? मुंह खोलो ना फिर इसकी चोंच। चूज़े को नहलाया भी है, उसको सिरप भी पिलाया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कंडीशन जो है ना मज़ीद ख़राब होती जा रही है। लग नहीं रहा कि ये सरवाइव कर पाएगा, लेकिन आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। अल्लाह ताला चाहे तो बीमारों को, बहुत जो लागर मरीज़ होते हैं उनको भी शिफा दे देता है। और अल्लाह ताला ने मौत देनी हो तो कोई सेहतमंद इंसान हो, सेहतमंद जानदार हो तो वो भी अचानक कि मौत की गिरफ्त में आ जाता है।
तो इसीलिए कहते हैं ना कि हक़ और सच की बात जो है उसकी गवाही जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इस दौर में जो देखने में आया है, हो सकता है पिछले ज़मानों में भी ऐसे होता हो, लेकिन आजकल अक्सर सुनने में यही आता है या देखने में आता है पाकिस्तानी कानून जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर है, बल्कि काफ़ी क्या है ही कमज़ोर ताकतवर का कानून है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब वो देखने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो लिहाजा जो है वो ज़िंदगी और मौत, रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब अल्लाह ताला के हाथ में है। मुसलमानों का ये ईमान है और इसी बात को सोचते हुए जो है वो हक़ बात कहनी चाहिए, झूठ से अवॉइड करना चाहिए, बल्कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ जो है उसकी बदबू से फ़रिश्ते दूर भागते हैं। तो इस चूज़े को भी मेडिसिन खिला दी, अब अल्लाह के हवाले करते हैं। अल्लाह पे भरोसा करते हुए मेडिसिन भी खिलाई थी, तो अब अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी बचानी होगी तो ये बच जाएगा, वरना कंडीशन तो इसकी देखने में बहुत ही जो है वो ख़राब लग रही है। अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये हमारा चूज़ा जो है वो सेहतयाब हो जाए। अब उमर जो है वो दरख्त लगाने लगा है, पौधे जो कल नर्सरी से ख़रीद के लाए थे, और पहले वो उस पर कर रहा है उगन पकाई कि किस पे लास्ट वाला नंबर आएगा। जिस पे लास्ट पे आया तो वो वाला लगाएंगे। हाँ जी, अब इसका लास्ट हो गया है और लास्ट वाला उसका जो लफ्ज़ है इस न्याज़बो के पौधे पे आया है, लिहाजा पहले वो ये लगाएगा। ये गमले वाला है, गमले वाला तो आपसे निकलेगा नहीं, फिर ठहरो पहले इसको निकाल, हाँ इसको निकाल के लगाना है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला गमले से पौधा नहीं निकलेगा उमर से, इसलिए अब्दुल्ला को आवाज़ें दे रहा है। और ये गड्ढे पहले से पौधे लगाने के लिए खोद लिए गए हैं, मिट्टी को अच्छी तरह से नरम कर लिया गया है। और ये बार बार बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा मिट्टी नरम होगी, ज़रखेज़ होगी, उतना ही ज़्यादा पौधा जो है वो ग्रो करेगा। तो ये गाइस हमारे पौधे हैं, ये हमने लगाने हैं क्यारी में। व्यूवर्स, जैसा कि आपको बताया सावन का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम जो है ये पौधों की नशुनमा का मौसम है। जब बारिश होती है तो पौधों की जड़ें जो हैं वो बारिश के पानी को जज़ब करके बहुत अच्छी खुराक तैयार करती हैं और बहुत जल्द पौधा जो है वो तनावर हो जाता है। और स्पेशली नीम का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो 55 डिग्री तक गर्मी और 10 डिग्री तक सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। एक जो नीम का 12 फुट का दरख्त होता है वो कम से कम 3 एयर कंडीशनर के बराबर ठंडक पैदा करता है। तो लिहाजा नीम का दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। नीम का दरख्त जो है उसमें एक खासियत ऐसी होती है, अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसी ताकत रखी है कि वो रात को भी ऑक्सीजन खारिज करता है। हालांकि बाकी दरख्त जो हैं वो दिन के वक्त में ऑक्सीजन खारिज करते हैं और रात को नहीं, लेकिन नीम का दरख्त जो है वो रात के वक्त भी ऑक्सीजन खारिज करता है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए और जानदारों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। और इस तरह से दरख्त लगाएं और अपनी ज़िंदगी बचाएं। दरख्त बहुत ही कीमती सरमाया है। और इसके अलावा जामुन के, शीशम के, कचनार, पीपल या बकैन और अमरूद के पौधे जो हैं वो भी माहौल दोस्त पौधे होते हैं, लिहाजा उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और सब लोगों को लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जगह नहीं है, हमारे ऐसे नहीं है, जगह को बनाएं और दरख्त लगाएं, इसी में हम सब की बका है। चलो लगाओ, उसमें उधर वाले में लगाना, उस कोने में। एक पौधा जो है वो उमर ने लगा लिया है, उसके गिर्द डालेगा वो मिट्टी अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद बाकी पौधे भी बारी बारी लगाएगा, जो कि इंशाल्लाह इस मौसम में बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। पौधे ना सिर्फ दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये खूबसूरती में इजाफे का भी बायस होते हैं और आँखों को ठंडक बख्शते हैं। अब उमर दूसरा पौधा यानी कनेर का लगाने लगा है। पहले कनेर जो लगाई थी वो येलो फ्लावर उस पे लगने थे, अब जो है ये पिंक फ्लावर इस पे लगेंगे और इंशाल्लाह जब ये बड़े हो जाएंगे पौधे और इस पे फूल लगेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह। अब उमर लगाएगा अनार का पौधा। तो अनार के पौधे के लिए भी गड्ढा खोद लिया गया है, मिट्टी नरम कर ली गई है। अनार का पौधा जो है, अगर तो इसमें अनार की भी 2 किस्में हैं, सफ़ेद कलर के भी अनार होते हैं और रेड कलर के भी। तो अब देखिए, अल्लाह करे ये पौधा बड़ा हो जाए, इस पर फल लगें, फिर देखेंगे ये रेड कलर के अनार लगते हैं इस पर या वाइट कलर के। उमर जो है उसने सारे पौधे लगा दिए हैं और अब वो थक चुका है और आराम करने लगा है चारपाई पे।
और ये थोड़ा सा काम करके उमर जो है बड़ी जल्दी थक जाता है। इसको कहते हैं कि वाक किया करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करे, लेकिन ये जो है भाग दौड़ वाला काम ज़्यादा करता नहीं है। इसलिए इसने पौधे लगाए हैं 2-4 और कह रहा है कि मैं थक गया हूँ। पौधे लगाने के बाद उनको अच्छी तरह से पानी दे दिया गया है। तो अब ये है कि अल्लाह करे ये हमारे पौधे भी चल जाएं। कुछ पौधे तो हमने लगाए थे, वो गर्मी की शायद वो शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो सूख गए हैं, लेकिन कुछ पौधे जो हैं माशाल्लाह से वो ठीक हैं। अल्लाह करे जो हमने अब लगाए हैं ये पौधे भी ठीक ठाक रहें और हमारी क्यारी को जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दें। तो इंशाल्लाह ताला जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शाम हो रही है और सूरज जो है अपने वक़्त के मुताबिक ग़ुरूब होने के लिए तैयार खड़ा है और परिंदे जो हैं वो अपने सारा दिन के काम काज से फ़ारिग़ होकर वापस अपने घरों में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनके बोलने का मंज़र। अल्लाह ताला ने घर भी बड़ा अच्छा बनाया है कि वो परिंदों को भी प्यारा है। जाते जाते आप लोगों को दिखाएं अपने मंजले चूज़े, यानी जो सील मुर्गी के चूज़े थे, ये 2 ही बचे हैं और बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला अब इनको ही बड़ा कर दे, बाकी सारे तो बेचारे कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। और वो जो पहले था हमारा सील मुर्गा मल्टी कलर का, बहुत ही खूबसूरत, और ये वाला मुर्गा जो है ये देसी मुर्गा, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और अब इसने ज़ख्मी तक कर दिया है दूसरे को। जब इनकी लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर उन दोनों में से किसी एक को या तो ज़िबा करना पड़ता है या सेल करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।